जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। साथियों, हम लोग साइंस में फिजिक्स शुरू किए हैं और फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है आपको पता है मात्रक, मापन, मापक यानी कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में। और उनमें सबसे पहले हम लोग शुरू किए हैं मात्रक। क्या शुरू किए हैं? यूनिट। और यूनिट 1 का जो लेक्चर है आप लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। यूनिट 1 और नाम क्या है? मात्रक यूनिट। पार्ट का ही नाम है यूनिट, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 आप जाके देख लीजिएगा। आज जो है लेक्चर 2 है, अर्थात डे 2 है। हमने आपको बताया कि जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनसे प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण अच्छी तरीके से करने जा रहे हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर उसमें साइंस है और साइंस में फिजिक्स है तो कन्फर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको टकराने की संभावना है और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिस्कशन पर भी आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, हाँ, जो डिस्कशन हम आपको बता दे रहे हैं वहाँ से एग्जाम में जरूर आएगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को। तो देखिए, ऊपर हमने एग्जामिनेशन का नाम लिया रेलवे, एसएससी बिहार, एसएससी बीपीएससी, टीआरई, बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा, किसी का भी एग्जाम दे तो उसमें साइंस है और उसमें आपको मदद करेगा। और हाँ, एक बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो किस चैनल में मिलेगा। तो चैनल का नाम है SGY साइंस क्लासेस। यहाँ पे देख लेंगे SGY साइंस क्लासेस रेगुलर, अर्थात डेली आपको क्लासेस मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये सभी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं और कितने नंबर प्रश्न पर है आपको पता है कि 33 पेज है ना, शायद 24 हो गया। लास्ट प्रश्न यहाँ से शुरू होगा और पिछले क्लास का जो अंतिम प्रश्न ये था विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, तो हमने आपको बताया था ओम है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था। और आज के क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है ये रहा आपके सामने, ठीक है। जूम इन कर दे, ठीक है ना। चलिए, दिख रहा है सभी को? क्लियर है? चलिए एक बार देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं, सही प्रॉपर कुछ कट तो नहीं रहा है? नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब दिख रहा होगा आप सभी को। देखिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। पहला नहीं, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये, रेडियो धर्मिता की ऐसा इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता बोले तो रेडियो एक्टिविटी। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। रेडियो एक्टिविटी बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो यहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना ही बहुत ही कम रहती है। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी की जो SI मात्रक पूछा है, क्या पूछा गया है? SI मात्रक। तो बेकुरल है, क्या है? बेकुरल है, बेकुरल। लेकिन SI मात्रक पूछे तो बेकुरल, लेकिन रेडियो एक्टिविटी शब्द किसने दिया था? तो याद रखेंगे मैडम क्यूरी ने। किसने दिया था? मैडम क्यूरी ने। किसने दिया था? मैडम क्यूरी ने दिया था शब्द। क्या? रेडियोधर्मी शब्द किसने दिया था? मैडम क्यूरी ने। और इसका सा मतलब क्या होता है? बेकुरल है। क्या है? बेकुरल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, बेकुरल हो गया, ठीक है। चलिए, कुछ एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन डिटेल में कुछ इससे संबंधित कुछ प्रश्न है वो जान लेते हैं। तो कुछ मात्रक है और चिन्ह बताया गया और मूल भौतिक राशि, यानी कि किस राशि के कौन सा मात्रक होता है। देखिए, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर है, इसका चिन्ह क्या होता है? सिंबल m होता है। द्रव्यमान किलोग्राम, तो kg है। समय सेकेंड होता है। और विद्युत धारा एम्पियर, तो सिंबल क्या है? A। तापमान टेम्परेचर केल्विन होता है K। और मोल पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक क्या है? मोल है और इसे MOL लिखते हैं। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? कैंडेला। अब पूछेगा आपकी कि आधारी राशि कितने? तो 7 है ना। चलिए, उम्मीद करते क्लियर होगा। ये क्या है? SI मात्रक हमने लिखा है। क्या लिखा है? SI मात्रक, ठीक है। जो 7 है वो हमने आपको बतलाया है, ठीक है। मूलभूत राशियाँ। अब आता है भार की SI इकाई क्या है? भार की SI इकाई क्या है? देखिए, भार बोले तो वेट और W बराबर क्या होता है? mg। W बराबर क्या होता है? mg होता है। क्या होता है? mg। और W बराबर mg होता है। क्या होता है? W बराबर mg। यहाँ से आप मात्रक निकालेंगे तो क्या होता है? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। यानी कि 1 न्यूटन होता है 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका ऐसा मतलब क्या आ गया? न्यूटन, या इसी को क्या बोलेंगे? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए, g जो है गुरुत्वीय त्वरण है। g का मान लगभग कितना रख लेते हैं अर्थ पर? तो g का मान अर्थ पर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर बात करें g का मान मून पर,
मून पर, तो जी का मान जो अर्थ पर है उसका 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 हो जाता है। अब इसी में पूछा था डब्ल्यू का भी मान क्या होगा, तो अगर डब्ल्यू का मान मून पे पूछे, चांद पर पूछे, तो इसका कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा अर्थ पर जो होगा उसका। ठीक है, क्लियर है? क्लियर ना? और उसके बाद और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाएंगे कि याद रखिएगा, द्रव्यमान एक होता है द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान जो है वो कभी नहीं बदलता है, लेकिन भार क्या है? वो बदलता है। अब कहेंगे भाई कैसे बदलता है? तो देखिए जी का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है ना। अगर जी का मान बदलेगा तो डब्ल्यू का मान बदलेगा, क्या एम का मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। द्रव्यमान फिक्स है और भार बदलता है। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? देखिए यहाँ से इतने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब ये सदिश है, अदिश, ये सब तो आप बच्चे में पढ़े और आपको याद भी होगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये सदिश राशि अदिश राशि वो सब नहीं बता रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है भार की ऐसा इकाई क्या है, तो ऐसा इकाई देखिए केजी मीटर प्रति सेकंड है, उसका ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन। देखिए, और हाँ, अगर सीजीएस पूछता तो क्या होता है? डाइन। क्या होता है? सीजीएस डाइन। देखिए कितने एग्जाम पूछा? आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया। हाँ, एएलपी और टेक्नीशियन का भी एग्जाम अलग अलग हुआ है 2024 में, और टेक्नीशियन में केवल एक ही है, और एएलपी में CBT 1, CBT 2, साइको, उसका डी भी है ना। चलिए, उम्मीद करते क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ पे फिर दे चुका है। तो हमने अभी आपको तुरंत बतलाए थे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल होता है। ये तो पहले जान चुके हैं। कहता है निम्न में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला, निम्न में से किस राशि का मात्रक कैंडेला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने आपको तुरंत पहले बतलाया था। देखिए किस राशि का मात्रक कैंडेला है, तो देखिए कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। किसका है? तो ज्योति तीव्रता का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता। किसका हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का। बल का क्या होता है? बल का होता है न्यूटन। क्या होता है भाई मेरे? न्यूटन। बल का क्या? SI। क्या होता है? SI पूछेगा था न्यूटन, लेकिन इसी में CGS पूछ दे तो क्या होगा? CGS जो होता है वो डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है, क्लियर ना? वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये तो किसका हो गया? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। आवेग F गुना T यानी किसका क्या होता है? F गुना T यानी कि न्यूटन सेकेंड। क्या होता है? आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें तो था ही नहीं। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिएगा तो कितना बार पूछा गया, देख रहे हैं। संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की इकाई आपसे पूछा रहा है। किसका पूछा जा रहा है? संवेग का। तो देखिए संवेग के बारे में समझ लीजिए। संवेग को कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं भाई मेरे? संवेग हो क्या रहा है? संवेग समझ लीजिए। संवेग को कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं मेरे भाई? मोमेंटम कहते। क्या कहते हैं मेरे भाई? मोमेंटम। ठीक है, संवेग का को सूचित किया जाता है P से। P बराबर होता है mv। P और क्या होता है? mv। अब पूछेगा SI मात्रक। क्या पूछेगा? SI मात्रक। ठीक है, CGS तो आप निकाल ही लीजिएगा। क्या कहेगा? CGS आप निकाल ही सकते हैं ना, नहीं निकाल लीजिएगा। और उसके बाद संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल। अर्थात mv माइनस mu बट्टा क्या होता है? t। अर्थात m का बनेंगे तो क्या हो जाएगा? v माइनस u बट्टा t। अर्थात यहाँ से निकल जाएगा v माइनस u बट्टा t, यानी क्या निकलता है? ma होता है। F बराबर क्या होता है? फार्मूला ma जानते हैं ना। तो संवेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? बल। संवेग में परिवर्तन दर के बराबर होता है। और उसके बाद हाँ, SI मात्रक बच गया था ना। तो देखिए SI मात्रक जो होगा m का क्या होता है? kg। क्या होता है? m का kg होता है। और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर ना? CGS क्या कहता है? सेंटीमीटर। ग्राम। CGS में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कुछ छूटा तो नहीं ना? क्लियर ना? चलिए, तो देखिए CGS आप निकाल ही लेंगे कि निकाल दें?
आप कर ही सकते हो ना क्या। देखिए ऑप्शन केजी सेंटीमीटर या सीजीएस में चला गया, ग्राम सीजीएस में है। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा क्या, नहीं, आंसर का बी हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड। देखिए कितना बार पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया, एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया, ग्रुप डी में। एएलपी टेक्नीशियन पहले एक साथ होता था, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो आदमी पहले नहीं दिए हैं एग्जाम, एलपी 2018 वाले नहीं जानते हैं, वो ध्यान रखेंगे। एएलपी और टेक्नीशियन पहले एक साथ होता था, इसी वर्ष अलग हुआ है, 2024 से अलग हुआ है। रेलवे वाले ने कहा कि टेक्नीशियन का हम वन डे एक ही एग्जाम लेके उसको निकालेंगे, क्यों उसको रोक के रखा जाए। देखिए डिस्कशन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। हाँ, कभी कभी पूछ देगा कि संवेग कैसी राशि है, तो संवेग सदिश राशि कौन सी राशि है, सदिश राशि। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग क्या होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, इसी को क्या कहते हैं, एम भी। एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी, एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी ना। इसका मात्रा केजी मीटर प्रति सेकेंड या केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 1 माइनस है ना, प्रतिदिन हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगा बल या बल उस वस्तु के समय के प्रतिदिन दर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो देखिए वोल्ट जो है वो किसका मात्रक है, विभवांतर। किसका है, विभवांतर। कूलम आवेश का डायरेक्ट लिख दे रहे, विद्युत आवेश कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। किलोग्राम मास। द्रव्यमान, ओ भाई कहेंगे फिर हिंदी। केल्विन ताप। हाँ, ताप में अक्सर गलती, टेम्परेचर में गलती करते हैं, सेल्सियस मारते हैं, डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन। डिग्री सेल्सियस सीजीएस मात्रक है, C4 से सेल्सियस, C4 से सीजीएस। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, विद्युत आवेश। क्या पूछा जा रहा था, विद्युत आवेश। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कूलम। देखिए यहाँ से आपको पूछेगा कि विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापते हैं, किससे मापते हैं, तो याद रखें विभवांतर मापते हैं कौन सा, एगो विभवांतर मापते हैं और एगो धारा मापा जाता है, धारा मापते हैं, किससे मापते हैं बतलाइए। तो याद रखिएगा विभवांतर वोल्ट मीटर से, विभवांतर वोल्ट मीटर से, धारा आ मीटर से। हाँ, एगो आप कहेंगे भैया क्या कहते हैं, इसका भी तो बता दीजिए। विभव किससे मापते हैं, विभव। तो याद रखिएगा विभव जो है वो गैल्वेनोमीटर, किससे मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से। क्लियर नहीं, समझे, समझ गए। ये रहा कुछ डिस्कशन से। विद्युत आवेश पदार्थों का परस्पर अगण्य से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन पॉजिटिव चार्ज तथा ऋण नेगेटिव चार्ज। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है भाई मेरे, कूलम होता है। चलिए प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, प्रकाश वर्ष इकाई है, बतलाइए। देखिए प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी है। प्रकाश तीव्रता क्या है, कैंडेला है। क्या है, कैंडेला। और दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है मेरे भाई, मीटर होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा दूरी, बहुत लंबा दूरी मापना है, बहुत लंबा दूरी, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रकाश वर्ष का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, प्रकाश वर्ष का। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष है। तो इनसे इसका क्या डी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कुछ दिया ही नहीं गया है ना। प्रकाश वर्ष, अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डॉट के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, दूरी के लिए। किसके लिए मेरे भाई, दूरी के लिए किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, प्रतिरोध की ऐसा इकाई है, प्रतिरोध की ऐसा इकाई तो क्या है, ओम है। क्या है, ओम है। ये रिपीट भी हो गया है ना,
कहते हैं प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V बराबर IR से दर्शाते हैं। ओम के नियम से क्या होता है, V समानुपाती I, अर्थात V बराबर क्या आता है, IR। V बराबर IR, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है। जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है। पूछेगा V का मात्रक क्या होता है, वोल्टमीटर, I का एम्पियर, R का ओम। क्या होता है, ओम। यहीं से एक और प्रश्न पूछता है कि R बराबर क्या होता है, रो L बाई A। रो क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता है। अब पूछेगा प्रतिरोधकता का मात्रक बतलाइए। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है मेरे भाई। क्या होता है, ओम मीटर। ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है मेरे भाई। किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। क्लियर है, तो आगे बढ़े क्या, थोड़ा सा बताया भी कीजिए। चलिए आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, बताइए। बताइए आंसर क्या होगा। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो अभी हमने बताया था इसका क्या होता है, ओम, विभवांतर का वोल्ट, धारा का एम्पियर, धारा का क्या होता है, एम्पियर, आवेश का क्या होता है, कूलम। क्या होता है मेरे भाई, कूलम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। चलिए प्रतिरोध से हमने आपको तुरंत बतलाया था कि R बराबर बतलाए थे। लेकिन अगर पूछेगा आपसे कि श्रेणी क्रम में, सीरीज में R टोटल कितना होता है, R टोटल कितना होता था, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर पूछेगा पैरेलल में, या पैरेलल में, समांतर, इसको कहते क्या कहते हैं, समांतर में, 1/R टोटल बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, देखिए ये क्या है, श्रेणी क्रम है। क्या है मेरे भाई, श्रेणी क्रम है। ठीक है, देखिए श्रेणी क्रम में हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूज जो लगाते हैं किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। या घर स्विच जो लगाएंगे, स्विच जानते हैं ना, खटका जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, खटका, वो श्रेणी क्रम में लगाएंगे। लेकिन घर का वायरिंग क्या करेंगे, घर का वायरिंग करना हो, घरों में वायरिंग, तो किस में करेंगे, समांतर क्रम में। किस में करेंगे, समांतर क्रम में। घरों में वायरिंग करना तो किस में करेंगे, समांतर क्रम में। और TCS का फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन से, रेलवे टेक्नीशियन में पूछा गया है, वो है कि घर का फ्रिज, गीजर, ये किस में लगाते हैं, तो याद रखेंगे समांतर क्रम में, पैरेलल में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, क्लियर ना। एक और पॉइंट याद रखेंगे, जब भी इसमें क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ के मिलेगा। प्रतिरोध क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, और इसमें प्रतिरोध क्या मिलता है, कम मिलता है। अगर आपको 2 या 3 प्रतिरोध रजिस्टर दिया जाए और कहे कि किस में आप जोड़ेंगे, तो किस स्थिति में प्रतिरोध सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा मिलेगा किस में, श्रेणी क्रम में। और लेकिन प्रतिरोध कम करना हो तो उसको किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये था सीरीज और पैरेलल से कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल हो जाए इसी पे। चलिए तो न्यूमेरिकल एक बना लीजिए, अंतिम प्रश्न है। एक न्यूमेरिकल हम आपको दे रहे हैं, न्यूमेरिकल बना लीजिए, एक न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा जो। ठीक है, इसी पे कहाँ गया विद्युत, हाँ लिखिए क्वेश्चंस। एक न्यूमेरिकल जो, हाँ हर क्लास में 1 या 2 न्यूमेरिकल हम आपके लिए लेते आएंगे और आप उसे कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है 100 वोल्ट के क्वेश्चन है 100 वोल्ट के विभवांतर 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा
विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। खर्च हुई शक्ति क्या होगी? खर्च हुई शक्ति, शक्ति, शक्ति बोले तो पावर, क्या पावर क्या होगी? पावर क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? ऑप्शन दे देखिए हम, ऑप्शन ए है, ऑप्शन रख लीजिए ए 600 वाट, कितना ऑप्शन 600 वाट। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन रख लीजिए 1.1 किलोवाट। सी ऑप्शन है 2000 वाट, कितना 2000 वाट। और डी ऑप्शन है 100 वाट, कितना है 100 वाट। डी ऑप्शन है, बतलाइए क्या होगा आंसर। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से पहले पढ़िए। दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा राइटिंग आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, स्पीड में लिखिए इसलिए, हाँ, लेकिन इतना कन्फर्म है कि आप सही से स्पष्ट तरीके से आप ज़रूर इसे पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल है, क्या है? न्यूमेरिकल है मेरे भाई। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, ज़्यादा कठिन न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन आसानी हमने दिया आपको। कहता है 100 वोल्ट के विभवांत, यानी कि V का मान कितना हो गया? 100 वोल्ट हो गया, कितना हो गया? 100 वोल्ट हो गया V का मान, ठीक है। 6 एम्पियर की धारा, तो I का मान कितना हो गया मेरे भाई? 6 एम्पियर हो गया, कितना हो गया? 6 एम्पियर। तो शक्ति, तो P निकालना, क्या निकालना है? P, तो P बराबर फार्मूला क्या था? P बराबर VI, अर्थात V का मान कितना है? 100 गुना 6, ये हो जाएगा 600, क्या जाएगा? 600 वाट आएगा, क्या आएगा? 600 वाट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा? 600 वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 600 वाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लिया करता था, अगर न्यूमेरिकल पूछता तो आप धज्जियाँ उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।